अगर ये वीडियो आपको मिला है तो ये कोई साधारण संयोग नहीं है। आप अभी जो शब्द सुन रहे हैं ये शब्द उस ब्रह्मांड के गहरे कोने से निकले हैं जहाँ से आपकी आत्मा की पुकार उठती है। इसका मतलब है कि आप औरों से अलग हैं, आप खास हैं, आप वो हैं जिन्हें स्वयं शिव ने चुना है उनकी आवाज़ सुनने के लिए। अगर ये आप तक पहुँचा है तो समझ लीजिए जीवन में कुछ बड़ा होने का संकेत मिल रहा है। आप जानते हैं ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। हर संकेत, हर एक आवाज़, हर एक संदेश किसी वजह से हमारे जीवन में आता है। और ये संदेश, ये आवाज़ जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये संकेत है कि शिव स्वयं आपको पुकार रहे हैं। हाँ, वही शिव जो संहारक हैं, जो रक्षक हैं, जो इस सृष्टि के मूल हैं। आप शायद अभी संघर्ष में हैं, आप शायद अपने भीतर कोई खालीपन महसूस कर रहे हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि कब तक ये अंधेरा रहेगा, लेकिन सुनो, ये अंधेरा ही आपको स्वयं शिव तक ले जा रहा है। शिव का ज्ञान आसान नहीं है। ये सिर्फ किताबों से नहीं आता, ये सिर्फ मंदिर जाकर नहीं आता है, ये अनुभव से आता है, ये दर्द से, संघर्ष से और आत्मसमर्पण से आता है। अगर आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ सहा है। आपने वो दर्द झेला है जिसे बहुत लोग समझ भी नहीं सकते। और यही दर्द, यही संघर्ष आपको खास बनाता है। शिव कहते हैं कि जब तक बर्तन खाली नहीं होता उसमें अमृत नहीं भरा जा सकता है। आपके भीतर वो खालीपन है, वो प्यास है जो आपको यहाँ तक, इस वीडियो तक लाई है। और शिव का ज्ञान वही अमृत है जो आपके जीवन में भरने वाला है। आप देखिए आपका मन कितना अशांत है, कभी क्रोध, कभी डर, कभी निराशा। लेकिन शिव का संदेश साफ है, स्थिर हो जाओ, भीतर झांको। सारी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि स्वयं आपके भीतर है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं, जब आप खुद से मिलते हैं, तब शिव प्रकट होते हैं। वो बाहर कहीं कैलाश पर नहीं बैठे हैं, वो आपके भीतर हैं। जब आप इस आवाज़ को सुनते हुए अपनी आंखें बंद करेंगे तो महसूस करेंगे कि एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। यही शिव का ज्ञान है। भरोसा, अटूट भरोसा कि जो हो रहा है आपके विकास के लिए हो रहा है। सोचिए, आपने कितनी बार जीवन में सोचा होगा, क्यों मैं, क्यों इतनी परेशानियाँ सिर्फ मेरे साथ। और आज आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि उन परेशानियों का जवाब आपको मिलने वाला है। शिव का ज्ञान यह नहीं कहता है कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। शिव का ज्ञान कहता है कि आप इतने मजबूत हो जाओगे कि मुश्किलें आपको झुका ही नहीं पाएगी। आपको अब खुद को याद दिलाना होगा, आप कमज़ोर नहीं, आप साधारण नहीं हो। आपने जितना सहा है उतना सहकर भी जो इंसान है वही सबसे खास है। शिव आपको यही सिखाना चाहते हैं। संहार के बाद सृजन, टूटा हुआ व्यक्ति जब फिर से उठता है वो पहले से 10 गुना शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप अभी अपनी ज़िंदगी में एक मोड़ पर खड़े हो, अगर आप उलझन में हैं, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो शिव का संदेश यही है, रुको मत। यह स्थिति जैसी भी है बदल जाएगी। आपका समय आने वाला है और जब वो आएगा आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपने क्या कुछ पार कर लिया है। इस पल को याद रखो, इस वीडियो को आपके जीवन का मोड़ हो सकता है। क्योंकि जब आप बार बार ये संदेश सुनेंगे, जब आप अपने भीतर उतरेंगे, जब आप शिव को पुकारेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा बदलती लगी।
बदलती लगेगी, आपके विचार बदलने लगेंगे और जब विचार बदलेंगे तो किस्मत भी बदल जाएगी। शिव का ज्ञान आपको डर से आज़ाद करता है, आपको सिखाता है कि सुख और दुख, जीत और हार सब अस्थायी हैं। जो स्थायी है वो है आपका आत्मबल, और वही आत्मबल आज आपको जगाने वाला है। अगर आप अब भी ये सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शिव ने आपको बुलाया है, वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप खास हैं, और जब कोई खास होता है तो उसका रास्ता भी खास होता है, उसका रास्ता भी शिव आसान कर देते हैं। हाँ, मुश्किलें जरूर होगी, लेकिन अंत में वही विजय पाता है। जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, अपने दिल की धड़कन को महसूस कर रहे हैं, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? तेज, धीमा, शायद डर, शायद उत्साह, या फिर सिर्फ और सिर्फ सुनने की इच्छा? जान लो, जो भी आपको महसूस हो रहा है वो गलत नहीं है, वो केवल और केवल शिव का ही संकेत है। शिव कहते हैं, तुम्हारा हर एहसास, हर विचार मेरे पास आता है, आप अकेले नहीं हैं। शिव का मार्ग एक साधक का मार्ग है। ये मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, इसमें धैर्य चाहिए होता है, आत्मसमर्पण चाहिए होता है, लेकिन जो इस मार्ग पर चल देता है वो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता है। आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो आपके भीतर सो रही है? अगर हाँ तो बस इतना करो, इस पल को पूरी तरह महसूस करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, धीरे धीरे गहरी सांस लो, छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। महसूस करो कि हर सांस के साथ आप अपने भीतर का हर डर छोड़ रहे हैं, हर सांस के साथ एक शांति उतर रही है आपके भीतर। यह सिर्फ हवा नहीं, ये शिव की ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो हिमालय की चोटियों पर बहती है, वही ऊर्जा जो कैलाश के चारों तरफ गूंजती है, वही ऊर्जा जो अब आपके भीतर है। शिव ज्ञान हमें एक चीज सिखाता है, असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, दुनिया उसके आगे झुक जाती है। अपनी परिस्थितियों को दोष दिया आपने, लोगों को दोष दिया आपने, किस्मत को दोष दिया, लेकिन आज से आपको ये समझना होगा कि असली शक्ति आपकी सोच में है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी किस्मत भी बदल जाती है। याद रखो, शिव विनाश के देवता हैं, लेकिन विनाश किसका? बुराई का डर। विनाश बुराई का, विनाश डर का, विनाश अज्ञान का। जो भी आपके भीतर नकारात्मक है, जो भी आपको रोके हुए है, उसे शिव नष्ट कर देंगे। बस आपको कहना है, हे शिव मुझे बदल दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ, और फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। कभी कभी आपको लगेगा कि ये रास्ता लंबा है, सब धुंधला है, लगेगा कि प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही है, लेकिन शिव चुप रहकर भी सब सुनते हैं। जब आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी आत्मा मजबूत हो रही है, आपका कर्म साफ हो रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, और जैसे ही सही समय आता है सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। सोचो, आपने कितनी बार गिरकर उठाया है खुद को, कितनी बार लोग हंसे, लोग बोले ये नहीं कर पाएगा, और फिर भी आप खड़े हैं। यही तो खासियत है आपकी। शिव उन्हीं को चुनते हैं जो टूटी राहों पर भी चलते रहते हैं, क्योंकि जो टूटा नहीं है वो शिव को पा ही नहीं सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पल आप अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो
एक धड़कन जो कह रही है तुम तैयार हो, खुद से वादा करो। अब मैं डर में नहीं जीऊँगा, अब मैं खुद को छोटा नहीं मानूँगा, अब मैं अपने जीवन का रचयिता हूँ। शिव का नाम लो, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बस सुनो नहीं बल्कि महसूस भी करो। हर अक्षर, हर स्वर आपके शरीर की हर कोशिका को बदल रहा है। जब आप इसे बार बार जपते हो, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है, आपकी सोच साफ हो जाती है। आपका दिन, आप आज का दिन याद रखो। ये दिन वो हो सकता है जब सब बदलना शुरू हो जाए, जब आपका अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाए, जब आपकी आत्मा शिव से जुड़ जाए। और जब आत्मा शिव से जुड़ती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता है। आप खास हैं, इसलिए ये संदेश आप तक पहुंच रहा है। और अगर आप भी सुन रहे हैं तो यकीन मानो शिव ने आपको चुन लिया है। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे इस मंत्र को दोहराओ, आवाज के साथ नहीं बल्कि मन के भीतर। हर बार जब ये मंत्र आप दोहराते हो और महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता गल रही है, भाग रही है, तुम्हारा डर, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा गुस्सा सब धीरे धीरे पिघल रहा है और उसकी जगह एक नई ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, एक नई रोशनी आपके भीतर भर रही है। शिव का ज्ञान कहता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल और केवल आपके विकास के लिए हो रहा है। अगर अभी मुश्किलें हैं तो मान लो शिव आपको और मजबूत बना रहे हैं। जैसे लोहा तपकर ही तलवार बनता है, उसी प्रकार आपकी आत्मा भी इन संघर्षों से गुजरकर दिव्य बनने वाली है। अब जरा सोचो, आपके जीवन की सबसे बड़ी चोट क्या है? वो कौन सा दर्द है जो आज भी आपको भीतर से हिला देता है? वो याद, वो घटना जो हर बार आपको कमजोर बना देती है, आज उसे भी शिव को सौंप दो। कल्पना करो जैसे आप उस दर्द को अपने हाथों में पकड़कर शिव के चरणों में रख रहे हो और शिव मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि कह रहे हो अब ये मेरा है, अब तुम आज़ाद हो। आपके भीतर जो भी बोझ है, जो भी डर है, उसे छोड़ दो। यही तो शिव सिखाते हैं, छोड़ने में ही मुक्ति है। जब आप छोड़ देते हो तभी नया जीवन मिलता है। जब अपने चारों तरफ कल्पना करो एक सफ़ेद रोशनी फैल रही है। ये रोशनी ठंडी है लेकिन ताकतवर है। ये रोशनी आपको ढक रही है, आपके सिर से पैरों तक। यही शिव की ऊर्जा है। ये आपको सुरक्षित कर रही है, आपको शांत कर रही है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो कि आप और भी हल्के हो रहे हो, और जितना हल्का आप अंदर से महसूस करोगे उतना ज़्यादा आप खुद के असली स्वरूप के करीब पहुंच जाओगे। शिव का असली संदेश यही है कि तुम खुद ईश्वर हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है, वही चेतना है, तुमने उसे भुला रखा है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से 3 वाक्य कहो, मैं खास हूं, मैं तैयार हूं और शिव मेरे साथ हैं। इन 3 वाक्यों को अपने दिल में बैठा लो। जब भी डर लगेगा, जब भी उलझन हो, इन्हें दोहराना। ये 3 वाक्य आपके ढाल बन जाएंगे। जीवन में जो भी आएगा, सुख या दुख, मान लो कि वो शिव का आशीर्वाद है। जो आपने खोया है वो भी शिव का था और जो मिलेगा वो भी शिव का होगा। जब ये भाव आपके मन में बैठ जाता है तब कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती है। अब मैं आपको एक छोटी सी साधना देता हूँ। आज से हर सुबह, हर रात बस 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय जाप करो। इस मंत्र को आंखें बंद करते वक्त, इस मंत्र का जाप करते वक्त आंखें बंद करो, मन शांत करो और जब करते जाओ। धीरे धीरे ये मंत्र आपकी सांसों का हिस्सा बन जाएगा और फिर देखना आपके जीवन में कैसी अद्भुत शांति और शक्ति आ जाएगी। और याद रखो,
अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है कि शिव आपको अपना रहे हैं। शिव ने आपको ये संकेत दिया है, आपको बदलने के लिए, आपका बदलने का समय आ गया है। धीरे धीरे आप अपना मन शांत करो, महसूस करो कि तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ शांति है, ना कोई शोर, ना कोई चिंता, केवल और केवल सन्नाटा। और सन्नाटे में तुम अकेले नहीं हो, यहाँ शिव है, वही शिव जो आंखों से नहीं दिखते पर हर सांस में, हर धड़कन में मौजूद है। अब कल्पना करो कि तुम कैलाश पर्वत की तलहटी में हो, चारों तरफ सफेद बर्फ, सफेद धुंध और ठंडी हवाएं, और उस शांति के बीच गूंज रही है एक गहरी ध्वनि, ओम। ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड से आ रही है और तुम्हारे भीतर उतर रही है। धीरे धीरे तुम्हारे सारे डर इस बर्फ की भांति पिघल रहे हैं। तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाएं, सारे सवाल सब जैसे कि मिटते जा रहे हो, और तुम्हारे भीतर सिर्फ एक बात बची है, भरोसा अटूट। जो भी होगा शिव की इच्छा से होगा। अब तुम्हारे भीतर एक अलग सी शक्ति जागने लगी है, एक साहस, एक रोशनी, शिव की रोशनी, वही रोशनी जो हर अंधकार को मिटा देती है। और ये रोशनी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। आज के बाद तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, और जब ऊर्जा बदलती है तो स्वयं इंसान भी बदल जाता है। अब एक गहरी सांस लो और धीरे से कहो, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को 3 बार दोहराओ। पहली बार दोहराने पर अपने अंदर के डर को खत्म करो। दूसरी बार दोहराने पर अपनी आत्मा को जगाओ, और तीसरी बार दोहराने पर शिव को महसूस करो, अपने शिव को, अपने अंदर उस शिव की ऊर्जा को। अब तुम तैयार हो उस नए सफ़र के लिए जो महादेव ने, जो शिव ने तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए चुना है। अब से हर कदम पर, हर सांस में, हर पल शिव तुम्हारे साथ हैं। शिव ज्ञान कहता है कि कठिनाई वो परीक्षा है जिसे पार करने पर आत्मा को उसकी असली शक्ति प्राप्त होती है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। आपकी हर धड़कन को शिव का स्पंदन है, आपकी हर सांस में शिव की उपस्थिति है। अब आप स्वीकार करें कि आप शिव के खास हो, शिव हर पल आपके साथ हैं। अब अपने इस नए सफ़र को शिव के साथ शुरू करो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिखते जाना, और चिंता मत करना, हमेशा याद रखना, शिव संभाल लेंगे, शिव सदा सहाय थे हमेशा की तरह। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।